Hello friends, how are you? Myself Abhishek sir, and today we are going to discuss 6th class of electrochemistry, that is molar conductivity, limiting molar conductivity and variations of molar conductivity. तो आज मुख्य रूप से जो हमारा क्लास होगा वह मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पर आधारित होगा और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। टॉपिक का है मोलर कंडक्टिविटी। ऐसे पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंडक्टिविटी, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं मोलर कंडक्टिविटी। How can you define molar conductivity? Molar conductivity may be defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte placed between two large electrodes apart from 1 centimeter. जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, जितने भी आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, उसके द्वारा जो कंडक्टिंग पावर है, जबकि वह इलेक्ट्रोलाइट 2 इलेक्ट्रोड जो कि 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं उसके बीच रखा जाता है। हम मोलर कंडक्टिविटी को एज मैथमेटिकली K into V, specific conductance and volume of solution in centimeter cube। तो हम हेडिंग करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। So definition regarding molar conductivity, it may be defined as the conducting power of all the ions produced by 1 gram mole electrolyte placed between two large electrode one centimeter apart from each other। जब 2 इलेक्ट्रॉन 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाएं और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो आयन प्रोड्यूस हो रहा है उसका जो कंडक्टिंग पावर है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। और मैथमेटिकली वी कैन राइट K into V, where K is equal to specific conductivity and V volume of solution in सेंटीमीटर क्यूब। तो अब जो रिलेशन हम देख रहे हैं यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में, उसे हम लीटर और मिलीलीटर में, तो एक स्टेटमेंट हम इस रूप में लिख सकते हैं कि चूंकि C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, C
मोलर कंसंट्रेशन ऑफ electrolyte present in 1 liter or 1000 ml of solution. Therefore, 1 molar concentration of electrolyte present in 1 by C for liter and or 1000 by C in case of milliliter. Now the formula we can write in this way, that molar conductivity is equal to K into 1000 by C, or we can write K into 1000 by M. Now we see the unit of molar conductivity. Unit of K, that is per ohm per centimeter, and for molar concentration, mole per liter means centimeter cube per centimeter cube, and now per ohm per mole and centimeter square. This will be the unit of molar conductivity. So very easy. हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को समझने का प्रयास किया कि यह एक कंडक्टिंग पावर है जो कि जितने भी आयंस जो प्रोड्यूस हो रहे हैं 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, जबकि 2 लार्ज इलेक्ट्रोड के बीच यह इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड है, और वो जो 2 इलेक्ट्रोड है वह 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया है। तो हमने इस रूप में मोलर कंडक्टिविटी को समझा, मैथमेटिकल रिलेशन देखा और उसके यूनिट की बात की। जस्ट यही सेम रिपीट होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। थोड़ा सा चेंज है, हम लोग वहाँ चेंज करेंगे, हम ग्रीन पेन से वहाँ चेंज करते हैं। आप लोग दोबारा लिखिए इसे, मोलर कंडक्टिविटी के जगह हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, और जहां हमने 1 ग्राम मोल लिखा था तो मोल के जगह हम इक्विवेलेंट लिखेंगे, और सारा ठीक है। जहां C मोलर कंसंट्रेशन था तो मोलर हट जाएगा, और यहां N ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। स्मॉल कैपिटल EQ भी कह के हम इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेस्ट ठीक है, यहाँ C के जगह पर N होगा, यहाँ भी N होगा। अब यहाँ बात करें तो यहाँ हम EQ भी, और ये C हटा के हम N फॉर नॉर्मलिटी लिख सकते हैं। अब यहाँ जो यूनिट होगा, जहाँ मोल है मेरा, ग्राम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो हम समझने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमने समझा मोलर कंडक्टिविटी, और स्टेटमेंट वही है, बस थोड़ा सा अंतर हमने देखा यहाँ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कि इट मे बी डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट, जो कि
which is placed between two large electrode 1 centimeter apart from each other। और सारा कुछ क्लियर है, क्योंकि सॉल्यूशन में हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला और इससे रिलेटेड सवाल भी हमने किया था। अब जो नया टॉपिक हम लेके जा रहे हैं, ऐसे इस पर हम कुछ आज न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों पर। तो पहले हम नया टॉपिक कर लें। जो नया टॉपिक होगा यहाँ वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो नेक्स्ट हेडिंग मेरा होगा वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी यहां हम विथ कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, विथ कंसंट्रेशन। हम समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि पिछले क्लास में हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वेरिएशंस ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। हम देखते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है वह बढ़ता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो जो मोलर कंडक्टिविटी है वह बढ़ता है। और दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीज इन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। तो वी कैन राइट हियर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ molar conductivity increases with decrease in concentration, decrease in concentration। मतलब जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को घटाते हैं मेरा मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है। और we can write increase in dilution or increase in dilution। तो हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। ऐसे अगर इसका कारण पूछा जाए कि आखिर क्या कारण है कि मोलर कंडक्टिविटी बढ़ता है विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन डाइल्यूशन, तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करता है। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेज। And mobility of ions also increases। हम देखते हैं क्या कि जब कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते हैं तो कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो जो उसका आयंस है एक दूसरे से और ज़्यादा इंटर आयनिक अट्रैक्शन में बंध जाता है, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाता है। और जैसे ही हम क्या कर देते हैं कि डाइल्यूशन बढ़ाते हैं और कंसंट्रेशन को घटा रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ आयंस है पर यूनिट वॉल्यूम वो मेरा इंक्रीज कर रहा है और साथ ही जो आयंस है वो आसानी से मूव कर पा रहे हैं। तो हम देखेंगे, हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की और वीक इलेक्ट्रोलाइट की। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है जैसे हम HCl, NaOH, KCl, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे आप स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, स्ट्रॉन्ग बेस ले लें। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ आयंस है डाइल्यूशन में उसका नंबर ऑफ आयन नहीं बढ़ पा रहा है। और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो इजीली डिसोसिएट कर जाते हैं, इजीली आयोनाइज हो जाते हैं किसी भी कंसंट्रेशन में।
तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द नंबर ऑफ आयन डज नॉट इंक्रीज। इन स्ट्रॉन्ग electrolyte number of ions does not increase as we know strong electrolyte can dissociate as it dissociate or ionize in any concentration। मतलब किसी भी कंसंट्रेशन में ये डिसोसिएट और आयनाइज हो जाता है। वही हम देखेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए इतना हम डिफरेंस से बता दे रहे हैं तो यहाँ भी हम देखेंगे एज ए डिफरेंस कि वीक इलेक्ट्रोलाइट जो हम ले रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस दोनों इंक्रीज कर रहा है ऑन डाइल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं इन वीक इलेक्ट्रोलाइट number of ion and mobility of ions both increases on dilution। तो हम देख पा रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में जब कंपेयर किया जाए तो मोलर कंडक्टिविटी किस में बढ़ेगा? तो बढ़ेगा तो दोनों में, लेकिन हम देखेंगे कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका जो मोलर कंडक्टिविटी है स्ट्रॉन्ग की अपेक्षा वह ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे कि देयरफॉर वी कैन से the molar conductivity of therefore we can say molar conductivity of weak electrolyte increases more as compared to strong electrolytes। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि जो वेरिएशन है मोलर कंडक्टिविटी का with concentration regarding strong electrolyte and weak electrolyte क्या हम चेंज उसमें देख पा रहे हैं। हम with the help of ग्राफ एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को लेकर के जो मोलर कंसंट्रेशन है और मोलर कंडक्टिविटी है इस दोनों के बीच हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो इसे मिटा दिया जाए। हम लिख सकते हैं ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है
इस तरह से हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये कंसंट्रेशन है और यू कैन राइट C1/2 और ये मोलर कंडक्टिविटी। हम देखेंगे फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने KCl लिया, तो जो अपॉन डाइल्यूशन जो इस आयनाइज होना था या जो आयंस में इसका आयंस में जो ये डिसोसिएट हो रहे थे वह कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं। तो हम बहुत ज़्यादा अगर डाइल्यूशन करेंगे भी तो इसके मोलर कंडक्टिविटी में बहुत इंक्रीजमेंट नहीं होने जा रहा है। एंड मोलर कंडक्टिविटी एक समय ऐसा है आएगा इट टेंड्स टू 0। तो हम इस तरह से ग्राफ इसका प्लॉट कर सकते हैं और ये फाइनली जो है 0, यहाँ पर हम इसे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में इसे चर्चा करेंगे। अब हम देखने जा रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मेरा ग्राफ है ये बढ़ते जाएगा, जितना डाइल्यूशन होते जाएगा उतना बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये जो मोलर कंडक्टिविटी है एकदम उससे पैरेलल होते चला जाएगा। तो जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन करते जाएंगे जो मोलर कंडक्टिविटी है वह बढ़ते चला जाएगा। एक सिंपल रिलेशन है इसमें कि जो मोलर कंडक्टिविटी होता है, हम यहाँ लिखें दिस इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस B√C। तो ये जो रिलेशन है एक नया चीज इसमें ये B, तो जो B है B इज कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी। तो B यहाँ पर एक कांस्टेंट है और ये एक रिलेशन है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया जो ग्राफ है। अब हम देखने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट। बहुत आसान टॉपिक है और इससे भी हम न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम L/A के रूप में लिख सकते हैं। और हम जो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला देखे थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का K इज इक्वल टू 1/R L/A। तो यहां पर हम ये L/A मेरा सेल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और 1/R को हमने पिछले क्लास में C के रूप में रिप्रेजेंट किया था। C तो K स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस और यू कैन राइट ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी
ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी, और ये जो मेरा है L/A दैट इज सेल कांस्टेंट। तो फाइनली हम सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बाय, हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टिविटी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इससे रिलेटेड हम कुछ सवाल भी करेंगे सेल कांस्टेंट और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से रिलेटेड। अब हम नया टॉपिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जब मोलर कंडक्टिविटी का कंसंट्रेशन हम देखते हैं it approaches to zero, so we can say limiting molar conductivity is the molar conductivity when the concentration approaches to zero, or molar concentration at infinite dilution is called limiting molar conductivity. So next heading, limiting molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी। It is defined as molar conductivity when concentration tends to zero, or you can write concentration is equal to, or concentration approaches to zero, approaches to zero, or molar conductivity at infinite dilution is called limiting molar conductivity. It is denoted as जो मोलर कंडक्टिविटी का साइन था बस वही देना है, और यहां पर इन्फिनिटी या जीरो। दैट मीन्स कि जब मोलर कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो हो जाता है, दैट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इससे रिलेटेड भी हम सवाल करेंगे और कोलरॉस लॉ के बारे में समझेंगे। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कि आखिर हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, इलेक्ट्रोड का कंडक्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो हम फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, जो मेरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला था K = 1/R L/A। तो इसमें अगर L हम जान रहे हैं, A जान रहे हैं, और रेसिस्टेंस, अब अगर बैलेंस कंडीशन में है और डिटेक्टर यह इंडिकेट कर रहा है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब जो अननोन रेसिस्टेंस होगा, तो अननोन रेसिस्टेंस को हम पता कर हम मेजर कर सकते हैं
कंडक्टेंस को। तो नेक्स्ट टॉपिक मेरा हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टेंस। तो एक डायग्राम हम बना लें इस तरह से। ये मेरा वेरिएबल है R1 मान लीजिए, ये R2 जिसे हमको मान लिया जाए कैलकुलेट करना है, और ये R3 हो गया और ये R4 हो गया। अगर इस तरह का मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये मान लिया जाए डिटेक्टर है, डिटेक्टर, तो हम देखेंगे स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर। पहले तो हम ये फॉर्मूला लिख लें, K इज इक्वल टू 1/R L/A। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में हमने देखा कि और जो L है A है इसका वैल्यू दिया हुआ है और R नहीं है, तो द वैल्यू ऑफ R ऑफ ए सॉल्यूशन between, we can write the value of R in a solution between electrode ना, between electrodes। अगर इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम देखेंगे तब इसे व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं इज डिटरमाइंड बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज इंडिकेट करेगा मेरा कि जब बैलेंस कंडीशन हो और डिटेक्टर यह इंडिकेट कर रहा हो कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है। हम पहले रेसिस्टेंस के बारे में लिख दें कि R3 and R4 have fixed resistance, fixed value of resistance, and R1 has variable resistance, and we have to calculate the value of R2 unknown resistance, unknown resistance, क्लियर है। तो इस अननोन रेसिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं बाय व्हीटस्टोन ब्रिज। और यहाँ यह भी हमें लिखना होगा कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वह बैलेंस कंडीशन में है और डिटेक्टर यह इंडिकेट कर रहा है कि नो करंट, यहाँ से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो ब्रिज इज इन बैलेंस and no current flows through detectors। तो हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। और यहां से हम फाइनली चूंकि हमको निकालना है R2, तो हम R2 बराबर लिख सकते हैं
R1 इंटू R4 बाय R3। तो जो मेरा अननोन रेसिस्टेंस है वह हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब झटपट हम लोग न्यूमेरिकल्स लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटीज पर, क्योंकि नेटवर्क का कोई ठिकाना नहीं कब चला जाए। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी पे। मान लिया जाए कि एक ऐसा क्वेश्चन है, कंडक्टिविटी दिया हुआ है और कंसंट्रेशन मेरा दिया हुआ है और पूछ रहा है मोलर कंडक्टिविटी। तो हम एक वैल्यू लेते हैं और उस आधार पर क्वेश्चन लेते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ, एक वैल्यू ले लीजिए 0.20 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ, चलिए ले लीजिए पोटेशियम आयोडाइड इज, एक और वैल्यू लेना पड़ेगा 2.48 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर मीटर। ठीक है, अब है क्या, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। तो बहुत आसान सवाल है और पहले हम जो मोलर कंडक्टिविटी का मेरा फॉर्मूला है K इंटू 1000/m, और इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है K का भी वैल्यू दिया हुआ है और M का भी। तो हम देखते हैं फ्रॉम क्वेश्चन M इज इक्वल टू 0.20 मोल पर लीटर, और जो मेरा K का वैल्यू है वो दिया हुआ है 2.48 इंटू 10⁻⁻² साइमन पर मीटर। चलिए अब निकालना क्या है, तो मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। तो बहुत आसान हो गया, ये सारा वैल्यू अब हम इसमें पुट करेंगे और आंसर पता कर लेंगे। K के जगह हम लिख दें 2.48 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 बाय M 0.20। चलिए एक बार फाइनल हम यूनिट लिखेंगे, तो पहले कैलकुलेट कर लें। यहाँ से हम ये दोनों तो पहले काट दें, 2 0। चलिए ये पॉइंट उड़ा दें दोनों का, 1 0 और कट गया, तो ये आ गया 248/2 और ये हो गया 124। तो हम मोलर कंडक्टिविटी का जो यूनिट देखते हैं पर मोल, यहाँ पर मीटर है, चलिए मीटर स्क्वायर और पर मोल, पर ओम पर मोल। क्लियर, ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, इसी तरह का एक और सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पे और क्लास को कंक्लूड कर देंगे। मेरा क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.08 N solution of पोटेशियम आयोडाइड इज 1. एक वैल्यू ले रहे हैं 72 इंटू 10⁻⁻³ साइमन, यहाँ पर सेंटीमीटर है। अब हमको यहाँ से कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो ठीक उसी तरह का सवाल है, 2 वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है, हम फॉर्मूला ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। दिस इज इक्वल टू K इंटू 1000/N। हम यहाँ फ्रॉम क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो मेरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है
के का जो वैल्यू है मेरे पास दिया हुआ है 1.72 इंटू 10⁻³ और n इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.08। इस वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में डालेंगे और आंसर कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1.72 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 बाय 0.08। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पॉइंट उड़ाते हैं। चलिए, और ये दोनों कट गया। अब मेरा आया 172/8 और 8 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आना चाहिए तो 21.5 और ये होगा पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर इक्विवेलेंट हमको लेना होगा। तो ये फाइनल मेरा आंसर यहाँ निकल करके आया। तो हम समझते हैं कि सारा टॉपिक आपका जो आज का था वह स्पष्ट हुआ है और आप जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर लीजिए कि और भी लोग इसका लाभ उठाएं। नेटवर्क बहुत ही स्लो चल रहा है, जिस कारण हम चाह करके भी क्लास अभी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हम आपको रिकॉर्डेड वीडियो हम रख रहे हैं, लेकिन उतना भी डाटा मेरे पास नहीं है कि वो आपको पहुंच सके। तो हम रात में भी ट्राई किए कि जो हिंदी मीडियम का क्लास है उसको रिकॉर्ड करके हम भेज दें, लेकिन इतना ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहा है कि ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो आज हमने इंग्लिश मीडियम का 6ठा क्लास कंप्लीट कर दिया। हिंदी मीडियम का आज फिर रात में हम कोशिश करेंगे कि आपको उपलब्ध करा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।